महानतम जो आवेशावतार है परशुराम में है, उन्होंने भी धनुष के द्वारा ही श्री राम की परीक्षा ली। और वह परीक्षा क्या थी कि तुमने धनुष चलाया है, भी संसार ने देख लिया, तुमने धनुष तोड़ दिया है, भी देख लिया, पर तुम धनुष को खींच करके दिखलाओ। ये रामायण की एक बड़ी तात्विक और सांकेतिक भाषा है। और परशुराम जी को पूर्ण आनंद की अनुभूति तब होती है, पराजय की अनुभूति नहीं होती। ये नहीं होता है कि मैं एक क्षत्रिय से हार गया, एक राजकुमार से हार गया। आप सोचिए, जिस व्यक्ति ने समुदाय और वहीं पर संवाद में घोषित किया हो कि बाल ब्रह्मचारी को भी विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, उस व्यक्ति को व्यवहार में अगर देखे तो लगता है कि क्षत्रिय है श्री राम, क्षत्रिय है लक्ष्मण, क्षत्रिय के सामने हार गए। ये देखे तो ऐसा लगेगा कि कोई महान शक्तिशाली को एक किशोर ने छोटी अवस्था के राजकुमारों ने हरा दिया। लेकिन परशुराम जी कितने आनंदित होते हैं, धनुष के खींच करके श्री राम के पास चले जाने में उन्हें पराजय का अनुभव नहीं होता, बल्कि गोस्वामी जी का शब्द तो यही है, जाना राम प्रभाव तब। और उसका सूत्र क्या है कि जैसे कोई व्यक्ति श्री राम के आगमन के बाद परशुराम जी का अवतार का काल पूरा हो गया, और ये अवतार का काल पूरा होने के बाद फिर ये अंत में आप पढ़ते हैं कि अंत में जब धनुष को लेकर के श्री राम ने अपनी ओर नहीं खींचा और धनुष चला गया, तो उसके बाद परशुराम जी ने क्या किया, एक तो भरी सभा में श्री राम और लक्ष्मण जी की स्तुति किया। जिन श्री राम और लक्ष्मण के लिए उन्होंने इतने कठोर शब्दों का प्रयोग किया था, पहले तो लक्ष्मण जी से ही बड़े वरिष्ठ थे, सारा क्रोध उनका लक्ष्मण जी की ओर था, और बाद में उनका क्रोध श्री राम पर भी आ गया। और क्या क्या शब्द उन्होंने श्री राम के लिए और श्री लक्ष्मण जी के लिए नहीं कहे, पर भरी सभा में जो महान अवतार के रूप में सर्वमान्य था, जिसके चरणों में सारे राजाओं ने प्रणाम किया था और स्वयं श्री राम और लक्ष्मण ने प्रणाम किया था, यह कह करके अगर सभा में स्तुति करे कि अनुचित बहुत कहो अज्ञाता, क्षमा क्षमा मंदिर दो गाता, मैंने अनजान में ही बड़े अनुचित वाक्यों का प्रयोग किया, आप दोनों क्षमा मंदिर, थोड़ा पढ़ के हंसी भी आती कि राम तो क्षमा मंदिर लगते हैं, पर लक्ष्मण जी तो लगता है कोई क्षमा मंदिर नहीं है, वो तो बार बार कटु भाषा और उसी का प्रयोग और प्रहार करते हैं, पर नहीं। और उसके बाद क्या किया वो गोस्वामी शब्द क्या कहते हैं, इस तरह से गोस्वामी कहते हैं कि कई जय 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 रघुकुल केतु ध्रुवपति गए बलन तप है। अब लीन के रूप में तो कल अब आवेश अवतार की जो सुनाई थी वही समाप्त हो गई। और उस सारे संवाद का आनंद क्या है, यानी रामायण भर में लक्ष्मण जी को जितना हंसते हुए आप परशुराम जी के प्रसंग में पाएंगे, कहीं नहीं पाएंगे। लक्ष्मण जी के क्रोध की बात तो अनेक प्रसंग में आती है, पर परशुराम जी के संवाद में उनको जितनी हंसी आती है, और वो हंसी भी ऐसी कि जिसको देख करके परशुराम जी का क्रोध 100 गुना बढ़ जाता है, और उनको लगता है कि कितना बड़ा एक ठीक बालक है मुझसे ऐसी बात कर रहा है। और एक बार तो ऐसा अवसर आया कि उनको लगा कि विश्वामित्र खड़े हैं और ये दोनों को लेकर के मेरे चरणों में प्रणाम कराने के लिए आए, और ये बालक ऐसा बोल रहा है, ये चुप क्यों, ये इनको तो चाहिए, और वो से राह में नहीं गया। विश्वामित्र मुझे तो कुछ ऐसी आशा नहीं थी, इस प्रकार से परसु अछत देखो तब बैरी राजकिशोर अपने फरसे के रहते हुए भी मैं इस प्रकार से ढिठाई से बोलने वाले राजकुमारों को जीवित देख रहा हूं। लेकिन वह अवसर था कि विश्वामित्र जी जो पहले बड़े प्रसिद्ध तपस्वी के रूप में प्रसिद्ध थे, एक बार भी नहीं बोले। हाँ, ये अवश्य हुआ कि उनको भी हंसी आई, पर संकोच लगा कि लक्ष्मण के हंसने से क्या कर रहा है, मैं हंस पाऊंगा तब तो उनके क्रोध की कोई सीधे नहीं ले जाएगी। इसे गोस्वामी जी ने शब्द कितना सुंदर चुना, राज को सूर्य का हृदय हंसे, हंसते रहे पर ऊपर से नहीं, ऊपर से तो गंभीर बने हुए बोल ही नहीं रहे। परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं, तुम क्या नहीं चाहते हो कि तुम जिन बालकों को लेकर के आए हो
उनके प्राण की रक्षा हो। और यह बालक मुझसे जिस तरह बोल रहा है, इसका अर्थ है कि मेरे इतिहास को नहीं जानता। तो तुम कम से कम उसको मेरा इतिहास तो बताओ, मैं कौन हूं, मैंने क्या किया। इसलिए गोस्वामी कहते हैं, तुम हटकऊ जो चहल उबारा कल प्रताप बल रोष हमारा। मेरा प्रताप बताओ, बल बताओ, रोष बताओ। और तब फिर वही बात, लक्ष्मण जी फिर हंसने लगे। बोले महाराज आपने इतना बता दिया है कि बताना भी बाकी है क्या? अपने मुझे तुम आपने कहनी बात या अनेक बार बहुवर्णी। अब आप गुरु जी को क्यों कष्ट दे रहे? नहीं संतोष तो पुण्य कछु कहूं जन सरो की दूसरा दुखसाओ। आप और चलो सुना दीजिए। लक्ष्मण जी की वह हंसी, क्या तात्पर्य? लक्ष्मण साक्षात काल के ही रूप, और उस काल को पहचान सकने में परशुराम जी अभी तक समर्थ नहीं। और इसीलिए सबसे बढ़िया वाक्य आता है कि जब श्री राम बोले, परशुराम जी पूछते हैं कब जड़ जनक धनुष के छोड़ा, और श्री राम चाहते तो कह सकते थे। आज कोई शक्ति जिसमें सामर्थ्य हो, कम भी सामर्थ्य हो तो कह देगा अच्छा मैंने तोड़ा, बोलो तुम क्या कर लोगे, वो झगड़े हुआ करते। पर श्री राम ने परशुराम जी के सामने बिल्कुल नहीं कहा कि धनुष मैंने तोड़ा है, आपको जो करना हो कर लीजिए। भगवान राम तो हाथ जोड़ के ये कहते। लेकिन भगवान राम की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता यह है, मनुष्यों में तो बार बार मुनि कह करके वंदना कर रहे हैं, पर भगवान कह करके नहीं। मानो यह संकेत था, अब आपके अवतार की भूमिका पूर्ण हो गई। आप केवल मुनि के रूप में, और आप जानते हैं लक्ष्मण जी को थोड़ा उन्होंने ऐसे तो आंख तरेर करके भी देखा, पर परशुराम जी से कहा कि महाराज ये लड़का अगर ढिठाई कर रहा है तो उसकी ढिठाई तो है ही, लेकिन महाराज थोड़ा दोष इसका उतना नहीं है। क्यों? जो तुम अवतर मुनि की लाई। क्या बढ़िया बात है, सुनने में कितना मंगल है। पदर जी सस्य सुर धरत गोसाई, मैंने आदमी तो मुनि के रूप में आते तो आपके चरणों की धूल, अब आप फरसा लेके चले आए तो क्या करें? ये क्या था? मुझे गुण था। और उस संवाद का भगवान राम जब कहते हैं तो भगवान श्री राम ये कहते ही नहीं कि मैंने थोड़ा, ना तो संबोधन भंजन हारा कोई हुई है, कोई के दास तुम्हारा होगा, कोई आपका दास। और तो परशुराम जी समझते क्या है इस किशोर का, क्या वाक्य है, इसका क्या अर्थ है? और तब लक्ष्मण जी ने जब उनसे कहा कि बहु धनुही तोड़ी लड़गाई कबहु न असरस कीन गोसाई, यही धनु पर ममता के हेतु। पर लड़कपन में खेल खेल में हम तो धनु तोड़ा ही करते थे, तब तो आप कभी नहीं आते थे। अब इतना खोल आया, अरे मृत बालक कालवश, अरे राजा के लड़के कालवश में, उन्हें पता नहीं था कि तो काल ही सामने खड़ा, काल ही जो हो रहा। और इसीलिए जब लक्ष्मण जी से परशुराम जी ने कहा अरे मृत बालक कालवश, तो लक्ष्मण जी ने व्यंग में कहा अच्छा आप काल का नाम बार बार ले रहे हैं तो ऐसा लगता है कि काल को आप कोई पशु समझते हैं कि चाहे जिधर उसको हाँक दे। तुम तो काल हाँक जन लावा और बार बार महिला ने बुलावा, क्या बुला रहे काल को? क्या मानो लक्ष्मण जी बताना चाहते हैं, उनको हंसी क्यों आ रही है? क्या अवस्था में छोटे, पर वस्तुता तो अनंत काल भगवान है। और जब उन्होंने ये कहा कि यह धनुष शंकर का है, यह लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया वो काल का सत्य था। लक्ष्मण अनंत है। उन्होंने कहा महाराज आपको क्या धनु और धनु में बड़ा अंतर लगता है क्या? शंकर जी का धनुष है, वो कोई खेलने वाली धनु ही है। और एक वाक्य कह देते, जब उन्होंने ये कहा कि बालक काल बस, तो उन्होंने यही कहा महाराज लखन ने कहा हंसी, काल को हंसी आ रही, लखन ने कहा हंसी हमरे जाना सुनो जो सब धनुष समाना। कोई साधारण बात नहीं क्या? काल के असीम संदर्भ में किसी वस्तु का कोई छोटा बड़ा होता ही नहीं। अपूर्ण में कोई छोटा और बड़ा है, पर काल की अनंतता में पृथ्वी में छोटा बड़ा हो सकता है, पर आकाश में पृथ्वी कितनी छोटी।
और उसके साथ साथ ये आकाश, ये ब्रह्मांड भी जहां छोटा है लघु है, लक्ष्मण जी कह देते हैं ना, रज हम लखन कहा ऐसी हमारे जाना, सुनो देव सब धन सुनाना। और संकेत उन्होंने कहा तुम मेरा इतिहास नहीं जानते, मैंने 21 बार क्षत्रियों का संहार कर दिया, काल जो अनंत बार अनगिनत बार संहार कर चुका, और उसके सामने 21 की गिनती गिनाई जाए, 21वीं सदी आजकल लोगों को बहुत याद आ रही है। तो 21वीं सदी 21वीं का अंक सुनकर के लक्ष्मण जी को बड़ी हंसी आ रही, इतनी बार सृष्टि बनी, इतनी बार सृष्टि गई और वो हो गया, काल ही तो कारण है, और आपको इसी पर बड़ा गर्व हो रहा है। मानो संकेत यही था कि अगर आप उस अनंतता पर विचार करते तो आपको इस प्रकार का कोई भ्रम न होता, आपको धनुष और धनु में कोई अंतर न ज्ञात होता। और इतना ही नहीं, मानो उनका संकेत ये था कि आप पहचानिए तो, और इसलिए प्रारंभ में उनकी भाषा न समझ करके फरसा उठा लेते, हाय हाय सब सभा पुकारा, लोग अरे क्या होगा, नर्थ होगा, ये तो फरसा चला ही देंगे, और फरसा नहीं चला, हाथ रुक गया। आश्चर्य हुआ, बहिन हाथ दहेज छाती भाग उठार कुंठित निबढ़ाती, आज मेरे फरसे को क्या हो गया, मेरे भूला को क्या हो गया। लक्ष्मण जी को फिर हंसी आ गई, हंसी को आ गई। इसका अर्थ है फरसे में हम दोनों को पहचान लिया, आप नहीं पहचान पाए। क्यों? आप अगर श्री राम को फरसा चलाना चाहते हैं तो आप तो जानते हैं ज्ञान अखंड एक सीता पर, ये अखंड सीता पर जो जिनको आप देख रहे हैं वो तो अखंड है। अखंड तो वही है जिसको काटा नहीं जा सके, खंडित न हो सके, इसलिए आप इन्हें भी नहीं काट सकते। तो तुम तो बड़े ठीक हो, बोले महाराज मैं तो शेष हूं, और जो कटने के बाद बचता है वही तो शेष है। अब आप शेष को चाहे काटना और अखंड को काटना चाहे, धीरे धीरे जब उस सत्य का भाग होता है शांत प्रसन्न हो जाते, हार नहीं, अरे मैं भूल गया था, मैं क्या मान बैठा था, और कितनी प्रसन्नता में धनुष सौंप करके चले जाते हैं। इसका अभिप्राय है इस अनादि काल में अनेक अनेक घटनाएं घटित होती हैं, और उस घटनाओं का जो दृष्टा है, जो प्रेरक है, वह काल तत्व ही सर्वश्रेष्ठ ईश्वर के द्वारा संचालित हो रहा है। लक्ष्मण जी श्री राम के अनुगामी के रूप में इसी सत्य को प्रकट करते हैं। आज इतना ही, इसके बाद की चर्चा बोलिए श्री राम।